आज हम एक ऐसी घटना के बारे में सुनने जा रहे हैं जो प्राचीन काल में हुई थी। प्राचीन काल का मतलब हुआ बहुत साल पुरानी, और इस घटना को लोग आज तक सुनते सुनाते आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या खास बात है इस कथा में जो हर किसी को हैरान कर देती है। वैसे इसके साथ ही हम पवित्र भगवत गीता के बारे में भी जानेंगे। कहा जाता है कि इस किताब में हमारे हर सवाल के जवाब छुपे हैं। सवाल? पर कैसे सवाल? वास्तव में हम सब ने कई बार सोचा होगा कि मैं तो गुस्सा करना नहीं चाहता, पर गुस्सा आ जाता है। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो भला मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? मेरे ना चाहते हुए भी मुझसे गलती क्यों हो जाती है? मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता? मैं कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? ऐसे ही ना जाने कितने सारे सवाल हम सबके दिमाग में रोज आते जाते रहते हैं। तो जिसने इस भगवत गीता को पढ़ लिया, समझ लिया, उसे इन सब के जवाब भी मिल जाते हैं। लेकिन इस जादुई किताब के बारे में जानने से पहले हम सब उस घटना के बारे में सुनते हैं। दरअसल बात हो रही है महाभारत युद्ध की, जो अब तक का सबसे बड़ा धर्म युद्ध माना जाता है। वैसे हम सब ने भारत पाकिस्तान, ईरान इराक जैसे देशों के बीच वॉर यानी लड़ाई की बातें तो सुनी है, लेकिन महाभारत की लड़ाई कुछ और ही थी। पांडव और कौरवों के बीच ये लड़ाई हुई। हैरानी वाली बात तो ये थी कि दोनों एक ही परिवार के थे और रिश्ते में एक दूसरे के सौतेले भाई लगते थे। लेकिन युद्ध हुआ ही क्यों? तो सबसे पहले पांडवों के बारे में जानते हैं। ये 5 भाई थे। उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। जबकि कौरव कोई 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि पूरे 100 भाई थे। फिर भी लड़ाई पांडवों ने जीती। है ना कमाल की बात? कौरवों के पिता, जिनका नाम धृतराष्ट्र था, वो बचपन से ही अंधे थे, जिसके कारण बड़े होने पर पांडवों के पिता पांडु को राजा बना दिया गया था। ये बात धृतराष्ट्र को उतनी पसंद नहीं आई। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों की शादी हो गई और उसके बाद कौरव पांडव का जन्म हुआ। पांडु और धृतराष्ट्र के बच्चे एक साथ पले बढ़े, साथ में पढ़ाई लिखाई की, अपने गुरुओं से युद्ध करने की कला सीखी। लेकिन बड़े हो जाने पर राजा पांडु के बड़े बेटे युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया, क्योंकि वो काफी गुणवान, योग्य थे, यानी उनमें काफी योग्यता थी। ये देख धृतराष्ट्र के 100 बेटों में से सबसे बड़े बेटे दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। वो राजा बनने का सपना देख रहा था। वो सोचने लगा कि ऐसा होने पर अब तो हमेशा उन्हें पांडवों का दास बनकर रहना पड़ेगा। ये बात बार बार दुर्योधन को परेशान कर रही थी। वैसे दुर्योधन काफी चालाक था और अधर्मी था। अधर्मी का मतलब हुआ एक ऐसा इंसान जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए या अपने फायदे के लिए किसी भी दूसरे का बुरा करने से भी नहीं डरता। जबकि पांडव बहुत अच्छे थे और हमेशा सही रास्ते पर चलते थे, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, जिसके कारण ही प्रजा में लगभग हर कोई उन्हें काफी पसंद करता था। तो बस फिर क्या था, पांडवों के हाथ से साम्राज्य छीनने के लिए दुर्योधन ने कई चालें चली। वो हर वक्त सोचता था कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं
कि युधिष्ठिर को राजा की गद्दी से उतारकर खुद वहां बैठ जाऊं। तो उसने पांडव यानी पांचों भाइयों को कई बार अलग अलग तरीके से मारना चाहा। एक बार भीम को जहर देकर मारने की योजना बनाई, तो एक बार पांडवों को जिंदा जलाकर मारना चाहा। इसमें लाक्षागृह वाली घटना काफी प्रसिद्ध है। लाक्षागृह का मतलब होता है एक ऐसा घर जो लाख का बना हो। लाख को हम मोम या वैक्स के रूप में समझ सकते हैं। जैसे मोमबत्ती बड़ी आसानी से जलकर पिघल जाती है, वैसे ही लाख भी बड़ी आसानी से जल जाता है। दरअसल वर्णावर्त नाम की एक जगह है जहां हर साल बड़ी धूमधाम से भगवान शिव का एक खास महोत्सव यानी त्योहार मनाया जाता है। तो दुर्योधन ने अपने चालाक शकुनी मामा की मदद से योजना बनाई कि वो पांडवों को इस त्योहार में आमंत्रित करेंगे और यहाँ उनके रुकने के लिए एक बड़ा सा महल बनाएंगे। लेकिन ये महल उसी लाख का बना था। दुर्योधन ने इस महल को बनाने का काम पुरोचन नाम के एक खास शिल्पकार को दिया था। लेकिन दुर्योधन और पांडवों के अंकल, जिनका नाम विदुर था, वो काफी अच्छे और समझदार थे। विदुर को दुर्योधन की योजना के बारे में पता चला और उन्होंने तुरंत पांडवों को इसके बारे में बता दिया। साथ ही उनकी मदद के लिए महल के अंदर से एक खुफिया सुरंग बनवा दी। लाक्षागृह बनकर तैयार हो गया था, जिसमें पांडव अपनी माता कुंती के साथ आकर कुछ दिनों के लिए रुके और भगवान शिव के उस उत्सव में भी गए। पुरोचन एक सही दिन का इंतजार कर रहा था जब वो महल में आग लगा सके। तो आखिरकार वो दिन आ ही गया। एक दिन पांडवों की माता कुंती ने महल में ब्राह्मणों और गरीबों को खाना खाने के लिए बुलाया। खाना खाने के बाद सब लोग चले गए, पर एक भीलनी अपने 5 बेटों के साथ महल में ही सो गई। फिर रात को पांडव भाई भीम ने एक कमरे में चुपके से आग लगा दी, जिसमें वो पुरोचन सो रहा था, जो इस बात के इंतजार में था कि वो पांडवों को जलाकर मारेगा। पर यहाँ तो उल्टा वो खुद जलकर मर गया। जल्द ही आग पूरे महल में फैल गई, जिसमें वो भीलनी भी अपने 5 बेटों के साथ जलकर मर गई। जबकि पांडव अपनी माता कुंती के साथ उस गुप्त सुरंग से होते हुए दूर एक जंगल में बाहर आ गए। जब सुबह हुई और लोगों ने देखा तो वो पूरा महल जलकर राख हो गया था। भीलनी और उसके 5 बेटों के मरे हुए शरीर को देखकर हर किसी को लगा कि जैसे कुंती और 5 पांडव भी जलकर मर चुके हैं। ये देखकर हर कोई बेहद दुखी हो गया। दुर्योधन ने भी दुखी होने का नाटक किया, पर अंदर ही अंदर वो बहुत खुश था। कुछ वक्त बीतने के बाद आखिरकार दुर्योधन को राजा बना दिया गया, जिससे वो बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब पांडव जंगल में यहाँ वहां घूमते हुए साल भर बाद हस्तिनापुर आए, तो दुष्ट दुर्योधन उन्हें उनका राज्य वापस लौटाने से साफ मना कर देता है। परंतु पिता धृतराष्ट्र के कहने पर दुर्योधन ने उन्हें हस्तिनापुर के बजाय एक बेकार सी वीरान पड़ी जगह दी, जिसे खंडाव वन कहा जाता है। पांडव ने उस जगह फिर अपनी इंद्रप्रस्थ नगरी बनाई, जो देखने में बहुत सुंदर थी। पांडवों ने अपनी इंद्रप्रस्थ नगरी में राजसूय यज्ञ करवाया और कौरवों को भी इसमें आने के लिए आमंत्रण भेजा। जब दुर्योधन उनकी नगरी आया तो वो हक्का बक्का रह गया। इतना
इतना सुंदर महल तो खुद उसका भी नहीं था। उसे पांडवों से फिर का लालच था और अब वो पांडवों के इस राज्य को भी हड़प लेना चाहता था। तो दुर्योधन ने अपने चालाक शकुनी मामा की मदद से योजना बनाई और पांडवों को जुए के खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। वो जानते थे कि पांडव इसके लिए कभी मना नहीं कर सकते। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि खेल में इस्तेमाल होने वाले पासे मामा शकुनी के इशारे पर चलते थे। पासा, जिसे हम डाइस कहते हैं। लूडो को भी हम इस डाइस की मदद से ही खेलते हैं। खेल शुरू हुआ। कौरव और पांडव आमने सामने बैठे थे। एक एक करके पांडव अपना सब कुछ हारते गए। अपने हाथी, घोड़े, सैनिकों के साथ साथ अपना सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब खो बैठे। फिर पूरी इंद्रप्रस्थ नगरी भी हार गए। यही नहीं, युधिष्ठिर तो अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी तक को इस खेल में हार गए। हारने के बाद अब पांडव दुर्योधन के गुलाम यानी दास बन चुके थे। बात यही खत्म नहीं हुई। दुष्ट दुर्योधन ने सब लोगों के बीच पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपमान किया, जिससे द्रौपदी बहुत दुखी हुई। वो बहुत रोई, पर कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया। लेकिन उस समय सिर्फ श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की। इसके बाद दुर्योधन के अंधे पिता धृतराष्ट्र को डर लगा कि कोई उन्हें बुरा भला न कहे, तो उन्होंने पांडवों को आजाद कर दिया। साथ ही उन्हें उनकी इंद्रप्रस्थ नगरी भी लौटा दी, जिस वजह से दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया। वो सोचने लगा कि कितनी मुश्किल से उसने ये सब कुछ पाया था और पिताजी ने सब कुछ वापस दे दिया। तो बड़ी चालाकी से दुर्योधन ने पांडवों को बस एक आखिरी दांव खेलने के लिए मना लिया। इस बार जो हारता उसको 12 साल के लिए वनवास और उसके बाद 1 साल के लिए अज्ञातवास जाना पड़ता। वनवास का मतलब हुआ कि कहीं जंगल में जाकर रहना, जबकि अज्ञातवास का मतलब किसी ऐसी सीक्रेट यानी खुफिया जगह पर रहना जहां उन्हें कोई ना देखे। नियम तोड़ने पर फिर से 12 साल जंगल में रहना पड़ता। पांडव इस आखिरी दांव को भी हार गए और उन्हें पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास जाना पड़ा। लेकिन जब समय पूरा करके वापस आए और दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, तो उसने उन्हें सुई की नोक के बराबर भी कुछ देने से साफ मना कर दिया। खुद भगवान कृष्ण भी दुर्योधन के पास गए ताकि उसे समझा सकें, लेकिन दुष्ट दुर्योधन बिल्कुल नहीं माना। बस फिर क्या था, उसकी इस जिद ने आखिरकार कौरव और पांडवों को लड़ाई के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। दुर्योधन की लालच और उनके पिता धृतराष्ट्र का बेटों को लेकर इतना ज्यादा प्यार ही महाभारत की लड़ाई का मुख्य कारण बना। इस लड़ाई में भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि वो ईमानदार थे। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। सारथी मतलब श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन का रथ चलाया। कुरुक्षेत्र में हुई ये लड़ाई 18 दिनों तक चली और इसमें दुनिया भर के सभी राजाओं ने भाग लिया। वैसे महाभारत की लड़ाई से जुड़ी एक बहुत बड़ी बात यह है कि इसके पहले दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पवित्र भगवत गीता का ज्ञान दिया था। लेकिन ज्ञान क्यों दिया, इसे जानना भी बहुत जरूरी है।
दरअसल जब मैदान में अर्जुन ने अपने सामने कौरवों को देखा, जब अपने गुरुओं को देखा, जब अपने बाकी रिश्तेदारों को देखा, तो उनके दिल में उन सब के लिए दया आ गई। वो उन सबको अपना परिवार समझकर उन्हें मारना नहीं चाहते थे, जिसके कारण अर्जुन ने युद्ध करने से ही मना कर दिया। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्जुन कितने महान व्यक्ति थे। कौरवों ने तो उनका सब कुछ छीन लिया था, फिर भी अर्जुन के दिल में उन सब के लिए दया और प्यार था। अब क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय थे और लड़ाई करना उनकी जिम्मेदारी थी, तो इसे देखते हुए भगवान श्री कृष्ण को आखिरकार भगवत गीता का ज्ञान उन्हें देना पड़ा, जिसे सुनकर अर्जुन फिर लड़ाई करने को राजी हो गए। भगवत गीता आज से लगभग 5000 साल पहले दिसंबर के महीने में सुनाई गई थी। इसमें 18 अध्याय यानी 18 चैप्टर्स हैं और पूरे 700 श्लोक हैं। इन्हीं श्लोकों में सारे जवाब छुपे हुए हैं। आपको ये जानकर भी बड़ी हैरानी होगी कि भगवान ने इतने सारे श्लोक सिर्फ 45 मिनट्स में ही सुना दिए थे। इस